Good morning student. Today is your SST class. I am going to teach SST. इसके पहले के वीडियो में हमने लॉन्गिट्यूड इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड आज ये सारी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज की हमारी टॉपिक है द ग्रिड सिस्टम। द ग्रिड सिस्टम क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ग्रिड ऑन द ग्लोब में जो ग्रिड बने होते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एंड फॉर्म स्क्वायर्स कॉल्ड ग्रिड्स। जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड है, जैसे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये हमने क्या पढ़ा था, ये इस तरह की लाइनें लैटिट्यूड थी, ठीक है, और ऊपर से जो लाइनें आती थी वो क्या थी, लॉन्गिट्यूड थी, ठीक। तो इन जब दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो वहाँ पे एक स्क्वायर की शेप में बनता है। जैसे ये आपका स्क्वायर शेप में बना हुआ दिख रहा है, तो इस तरह की शेप में जो बनता है इसे ही हम ग्रिड कहते हैं, ठीक। दिस नेटवर्क ऑफ ग्रिड्स इज नोन एज द ग्रिड सिस्टम। और इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं ग्रिड्स के, जब कई ग्रिड्स एक साथ हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, नेटवर्किंग जो उसकी होती है वो ग्रिड सिस्टम कहलाती है। तो क्या हो गया, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ एक स्क्वायर फॉर्म होता है, स्क्वायर बनता है। तो उस स्क्वायर को हम ग्रिड कहते हैं, और उस पूरे ग्रिड नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। इट हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेज एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब एंड मैप्स। और इसकी वजह से हम जो भी प्लेसेज लोकेशन होता है उसे हम बहुत ही आसानी से और सही तरीके से हम उसके स्थान दे पाते हैं। फॉर दिस वी नीड टू नो द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। वी नीड टू नो द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस। हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है जिससे कि उसकी प्लेस को हम सही से डिफाइन कर पाए। द पॉइंट एट विच दे क्रॉस ईच अदर, वह पॉइंट जहाँ एक दूसरे को यह क्रॉस करते हैं, विल बी द लोकेशन ऑफ द प्लेस। अब वह प्लेस क्या कहलाती है, उस जगह की लोकेशन कहलाती है, ठीक। क्या है, द पॉइंट एट विच दे क्रॉस, वह पॉइंट जहाँ एक दूसरे को वह क्रॉस करते हैं। विल बी लोकेशन, वह लोकेशन होती है उस प्लेस की, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीनविच मीन टाइम्स। द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल फेस द सन फर्स्ट। द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, पूर्व साइड के जो भी देश हैं, पूर्व साइड हमारा कौन सा था, ईस्ट साइड यही है, ठीक। तो ईस्ट साइड के जो भी देश हैं हमारे ऑफ द प्राइम मेरिडियन पे विल बी फेस द सन फर्स्ट, वहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकलता है, ठीक। ग्रेजुअली एज the earth moves, the countries in the western hemisphere will face the sun। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे बाकी जगहों पे सन दिखाई देता है। That is why the easternmost country Japan faces the sun first and America faces in last। इसकी वजह से ही ईस्टर्न मोस्ट जो भी कंट्रीज हैं, जैसे जापान में फेसेज द सन को वह सबसे पहले देखता है, जबकि अमेरिका फेसेज इट
लास्ट, जबकि अमेरिका लास्ट में देखता है। द टाइम एट ग्रीनविच इज ऑब्जर्व्ड at the mean time and hence the name Greenwich Mean Time, इसका शॉर्ट फॉर्म GMT होता है। द टाइम एट ग्रीनविच, जो ग्रीनविच की टाइमिंग होती है, इट ऑब्जर्व्ड, यह ऑब्जर्व करती है, एट द मीन टाइम, वह बीच का टाइम, एंड हैंस द नेम, और इसी लिए इसका नाम क्या पड़ा है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक। Local time of a particular country can be calculated based on the GMT, और जो किसी भी देश का जो लोकल टाइम होता है वो ग्रीनविच मीन टाइम पे ही डिपेंड करता है और उसी से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अ कंट्रीज में हैव मेनी लॉन्गिट्यूड्स पासिंग थ्रू इट, एक देश से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं। अ कंट्री में हैव मेनी लॉन्गिट्यूड, एक देश से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू पास होते हैं। हैंस डिफरेंट प्लेस में हैव डिफरेंट टाइम विद इन द कंट्री, उसी समय दूसरे देशों के बीच भी कहीं ना कहीं, हैंस डिफरेंट प्लेस, वहीं दूसरी जगहों पर मे हैव डिफरेंट टाइम, वहाँ दूसरा टाइम होता है विद इन द कंट्री, उस कंट्री में के साथ। दस एवरी कंट्री चूजेज अ लॉन्गिट्यूड दैट passes through its center and the time at that longitude is taken as the standard time of the country. Passes through its center, जब वो बीचों बीच होता है, and the time at that longitude is taken as the standard time of the country, of that country, उस country का वह time होता है। In India, the longitude of Allahabad, which is 82 and half डिग्री ईस्टर्न, ई का क्या होता है, ईस्टर्न, इज टेकन फॉर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या है, इन इंडिया, भारत में, द लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद का लॉन्गिट्यूड है, विच इज 82 and half डिग्री ईस्ट, इज टेकन फॉर कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम, इसे ही हम यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने का के लिए लेते हैं। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज नन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यही स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया, इलाहाबाद विच इज 82 and half डिग्री ईस्ट के बेस पे ही यहाँ जो टाइम का कैलकुलेशन होता है उसे ही हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 hours अहेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। मैप्स, मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ अ फ्लैट सरफेस। देखिए अब क्या है कि टोटल ग्लोब भी एक पृथ्वी का प्रारूप है। ठीक, उसी तरह से पेपर पे भी हम जब किसी देश, किसी जगह का लोकेशन को फिक्स करना होता है, बताना होता है, तो उसके लिए हम पेपर पे मैप बनाते हैं। ठीक, तो मैप क्या होता है, वह एक प्लेन सरफेस पेज पे बनाया जाता है। इट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन, और यह एक पुराने ज़माने में कम्युनिकेशन का भी एक साधन था। द आर्ट ऑफ द मेकिंग और ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और जो मैप बनाने की जो कला है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। द ओल्डेस्ट नन मैप इज अ बेबीलोनियन क्ले टैबलेट
Maps can provide a lot of information about physical features, political divisions, weather, climate, agriculture, industries, minerals, trade routes, etc. और मैप से हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जैसे फिजिकल फीचर्स, उस देश की, उस जगह की भौतिक विशेषता क्या है उसके बारे में, पॉलिटिकल डिविजन्स, जो भी एक राजनीतिक मैप होता है, कौन सा कहाँ है, ठीक। इसके बाद वेदर के लिए कहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस तरह के मैप्स तैयार किए जाते हैं। क्लाइमेट, जलवायु से, एग्रीकल्चर, कहाँ कौन सी किस ज़्यादा खेती होती, किसकी ज़्यादा खेती होती, इस तरह से इंडस्ट्री बेस पे भी मैप्स तैयार किए जाते हैं, और मिनरल, खनिज के बेस पे भी तैयार किए जाते हैं। अ बुक ऑफ अ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और जब कई मैप्स एक साथ किसी बुक में संकलित कर दिए जाते हैं, एक साथ रख दिए जाते हैं, एक ही बुक में कई सारे मैप्स होते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? एटलस के नाम से जानते हैं। इसके बाद डायरेक्शन, स्केल और सिंबल्स वाली जो टॉपिक है हमारी, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती हो आप इसे लाइक करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोज़ ईजिली मिल सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।